75 साल हो गए देश को आजाद हुए। 75 साल मेरे सामने बुजुर्ग बैठे हैं। शायद वो कोई 5 साल का होगा उस समय, कोई 7-8 साल का होगा जब देश आजाद हुआ था। 75 साल हो गए जी। क्या मिला? इनको वोट देते देते थक गए। ये वोट मांगते मांगते नहीं थके, खा गए देश को। अपनी कई पीढ़ियों का माल इकट्ठा कर लिया। 75 साल हो गए। अमेरिका वाले मंगल ग्रह पे प्लाट काटने की सोच रहे हैं और हम अभी सीवरेज के ढक्कनों में घुसे हुए हैं। सीवरेज के ढक्कन नहीं पूरे हो रहे हमसे। ये आजादी दी हमने तो शहीदों की आत्मा भी तड़पती होगी कि इस काम के लिए शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, मदन लाल ढींगरा, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्लाह, कितने शहीद हुए। 22, 23 साल की उम्र में फांसी के रस्से चूम लिए देश के लिए। लेकिन क्या मिला देश में? ये गरीबी, अनपढ़ता। ये देखो, ये सीपीएल वालों का जो लड़के बैठे हैं, ये उनका मेरे पास सारा चिट्ठा पड़ा है। ये मिला है हमें आजादी में। और ये क्या मांग रहे हैं? हक मांग रहे हैं। कोई भीख थोड़ी मांग रहे हैं कि जी हमने पेपर दिया था। पहली बात तो शुक्र करो पेपर हो गया, वरना पेपर लीक हो जाता। पहले पेपर लीक, उसके बाद क्या होता है? बच्चों की उम्मीदें खत्म। इनके बेटे बेटियां चेयरमैन, इनके नेताओं के बेटे बेटियां एमएलए, मंत्री। मेरे 32 दांत हैं भाई साहब। बहुत बार मेरी बातें कही हुई सच हो जाती हैं। मैंने पंजाब में कहा था आज से 7-8 साल पहले कि कांग्रेस, अकाली दल और भाजपा वालों के बेटे बेटियों को बोल दो, जो चेयरमैन मंत्री बन के लाल बत्ती वाली गाड़ियों में घूम रहे हैं, उनको बोल दो कि अपना बोरिया बिस्तरा गोल कर लें, क्योंकि आम लोगों के बेटे बेटियां आ रहे हैं। हरियाणा वालों, तुम भी बोल दो कि बोरिया बिस्तरा गोल कर रहे हैं, आम लोगों के बेटे बेटियां आ रहे हैं। हमने वादा किया था, अरविंद केजरीवाल जी हमारे साथ जब जा रहे थे, हम गारंटियां दे रहे थे कि पंजाब में बिजली मुफ्त कर देंगे, घरों की बिजली का बिल नहीं आएगा। तो विपक्ष वाले बोल रहे थे, ये केजरीवाल और भगवंत मान क्या बोल रहे हैं, पैसे कहां से आएंगे? हमने उनको बताया नहीं कि पैसे कहां से आएंगे। हमें पता था पैसे इन्हीं में से आएंगे। इन्होंने जो गबन कर रखे हैं, इन्होंने जो घोटाले कर रखे हैं, वो पैसा निकालेंगे, खजाने में डालेंगे, लोगों को बिजली फ्री कर देंगे। मार्च 2022 में हमने शपथ ली, जुलाई 1 से आज तक 90% पंजाबियों को बिजली का बिल जीरो आता है। भाई साहब फोन करके पूछ लेना, फोन करके पूछ। ये दिल्ली बिल्कुल नजदीक है, इधर फोन करके पूछ लेना, बिजली का बिल इधर भी नहीं आता। बिजली फ्री करनी और बिजली को 24 घंटे करना, ये केजरीवाल को और केजरीवाल के सिपाहियों को आता है। ये काम करना आता है, क्योंकि दिल्ली और पंजाब में ईमानदार सरकार है, सच्ची देशभक्त लोगों की सरकार है। 1 करोड़ रुपया एक जवान की शहीदी के 10 दिन बाद, 15 दिन बाद उनके घर पे जाके दे के आते हैं। मैं फिर कहता हूं, ये उसकी जान की कीमत नहीं है, ये मान सम्मान है उसके परिवार का। 1 करोड़ रुपया देते हैं भाई साहब। सरकार आपके द्वार नाम का प्रोग्राम चलाया है। मैंने 23 के 23 जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं, जो हमारे जिले हैं, उनको बोला, डीसी, आपके यहां कलेक्टर बोलते होंगे, हमारे यहां डिप्टी कमिश्नर बोलते हैं, कि हर हफ्ते में 2 बार कम से कम बड़े गांव में जाना है और वहां अनाउंसमेंट कर देनी है। आसपास के 3-4 गांव को और बुलाना है। चौपाल में बैठकर, पीपल के पेड़ की छांव में बैठकर रजिस्ट्रियां करनी है, लोगों के सरकारी काम करने हैं। लोग नहीं आएंगे कचहरी में, अफसर लोगों के पास जाएंगे। सरकार आपके द्वार नाम का प्रोग्राम आ जाएगा। तो दिलों में बसना बड़ी बात है। अरविंद केजरीवाल आपके दिलों में बसते हैं। 2 दिन पहले मनीष सिसोदिया को जमानत मिली, उससे पहले संजय सिंह जी को जमानत मिली। आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल जी बाहर आएंगे,
क्योंकि कोई सबूत नहीं है, झूठे पर्चे डाल के उनको जेल में रखा हुआ। भाई साहब कितनी देर रख लोगे जेल में? एक व्यक्ति को तो कैद कर लोगे, लेकिन एक व्यक्ति की सोच को कैसे कैद करोगे? जो ये केजरीवाल सामने मेरे बैठे हैं उसकी सोच वाले, उनको कैसे कैद करोगे? कौन सी जेल में रखोगे भाई साहब? तो ये कहने के लिए आपके पास आया हूं कि इकट्ठे हो जाओ। तो ये मोदी जी तो कहते थे हरियाणा में डबल इंजन सरकार चाहिए, तो लोगों ने बना दी, लेकिन बीच में इंजन क्यों बदल दिया? ये खट्टर वाले इंजन को क्या खराब हो गया था? क्या हो गया था? एक इंजन ही बदल दिया बीच में से। भाई साहब डबल इंजन की नहीं, हरियाणा को नए इंजन की जरूरत है। ब्रांड न्यू इंजन लगाओ। पंजाब वालों ने और दिल्ली वालों ने इंजन बदल लिए, देखो काम पटाख से काम हो रहे हैं, अफसर काम कर रहे हैं, रिश्वतखोरी बहुत कम हो गई है, खत्म होने की कगार पर है, और लोग खुश हैं कि हमारी सरकार है और हमारे मुख्यमंत्री को हम ऐसे ही रोक लेते हैं हाथ दे के। ऐसे मैं रुक भी जाता हूं, क्योंकि हमने हाथ जोड़ के ये काम लोगों से मांगा है कि ये काम हमें दीजिए, तो हम करते हैं। काम करना चाहिए, हमारा फर्ज बनता है। तो आने वाले दिनों में गोहाना से, बड़ौदा से, सब जगह से आप अपने बेटे बेटियों को जिताओ, जिनको दुख पता है, जो आपके दुख तकलीफों को जानते हैं, उनको विधानसभा भेजो, ताकि कानून भी वैसे बन के आए।